नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपीपीसीएस का यूपीपीएससी एससी का 2021 का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड देख लिए थे, अब इसमें थर्ड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, फर्स्ट है विलियम हॉकिंस, सेकंड है रोल्फ फिच, थर्ड है थॉमस रो और फोर्थ है निकोलस डाउंटन। तो क्या होगा इसमें क्रम? देखिए, पहले है फर्स्ट पे है रोल्फ फिच, और इसमें सेकंड पे आएगा विलियम हॉकिंस, और थर्ड पे आएगा डाउंटन, और फोर्थ पे आएगा ये थॉमस रो। ठीक है, तो लगाइए किस में बैठ रहा है। सेकंड आएगा पहले, सेकंड फिर फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट फोर्थ, सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड, यानी कि ए ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, विलियम हॉकिंस के बारे में जानते हैं कुछ। 1608 में सूरत में लंगर डालने वाला, 1608 में सूरत में लंगर डालने वाला पहला कंपनी जहाज था। पहला कंपनी जहाज। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि। ठीक, 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात की। जहांगीर से मुलाकात की। ठीक है, जानते हैं रोल्फ फिच के बारे में थोड़ा। इनका जो कार्यकाल था वो था 1550 से, 1550 में जन्म हुआ था और 1611 में मृत्यु हुई थी। ठीक है, जन्म हुआ था 50 में और मृत्यु हुई थी 1611 में। ठीक है, सर थॉमस रो को देखते हैं। इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 1581 में जन्म हुआ है, 1581 में जन्म हुआ है और 1644 में मृत्यु हुई है। ठीक है, जेम्स फर्स्ट ने इनको, जेम्स फर्स्ट ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी, को नाइटहुड, जेम्स फर्स्ट ने नाइटहुड की उपाधि दी। ठीक है, अब देखते हैं डाउंटन के बारे में। इनका जो जन्म है वो हुआ है 1561 में और जो मृत्यु हुई है
मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1615 में, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा कमांडर थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा है निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन दिए हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों सही और दोनों गलत। कौन सा सही होगा? देखिए, पूंजी निर्माण का अर्थ क्या होता है? किसी देश में पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करना, किसी देश में पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करना, ठीक है। इससे देश की, सेकंड पॉइंट है, इससे यानी कि पूंजी निर्माण से इससे देश की आर्थिक वृद्धि होती है, देश को आर्थिक वृद्धि होती है, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र ये थर्ड पॉइंट है, समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को माना जाता है। पूंजी निर्माण की समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा माना जाता है। पूंजी निर्माण को समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा माना जाता है, ठीक है। इससे आय भी बढ़ती है, चौथा पॉइंट है आय बढ़ती है। जीडीपी की गणना में मदद करती है। और विनिर्माण सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देती है। विनिर्माण सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा, ठीक है। और क्या करती है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं हो गए, तो ऑप्शन सही है। और निवेश पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्य कारक है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अब देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन ये हुए और 6 ऑप्शन ये हुए, ठीक है। यहाँ से छूटेगा नहीं अब क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरफ जैव मंडल दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं, उनकी अवस्थिति दी है। तो सिंपलीपाल कहाँ है? सिंपलीपाल है, उस सिंपलीपाल को बोल रहा है उत्तराखंड, पंचमढ़ी को बोल रहा है मेघालय, नंदा देवी को बोल रहा है मध्य प्रदेश, और नौकरी को बोल रहा है उड़ीसा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? देखिए, सिंपलीपाल हमको पता है उड़ीसा में है, फर्स्ट 4 लगा देंगे इसका। पंचमढ़ी आपको पता होगा ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नंदा देवी आपको पता होगा कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। और नौकरी कहाँ है? मेघालय में, ठीक है।
तो ए का 4 किस किस में है, इन दोनों में है। बी का थर्ड भी दोनों में है। सी का फर्स्ट एक में है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 है। 1926 में नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। अभी ये जरूर ध्यान रखना है, कौन नहीं था। और देखिए कब गठित हुई है, 1926 में गठित हुई है। एक पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन है भगत सिंह, बी ऑप्शन है यशपाल, सी ऑप्शन है छबील दास, डी ऑप्शन है अंबिका चक्रवर्ती। कौन सा राइट होगा इसमें? चलिए इसमें होगा ऑप्शन डी। जानते हैं नौजवान सभा के बारे में। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? उसका उद्देश्य क्या है नौजवान सभा का? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई। ठीक है, किसानों और मजदूरों को जोड़ना और संगठित करना। किसानों और मजदूरों को जोड़ना। किसानों और मजदूरों को जोड़ना, संगठित करना एंड संगठित करना। ठीक है, ब्रिटिश विरोधी विचारों को फैलाना। ब्रिटिश विरोधी विचारों को फैलाना। और ये थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम इसमें। ये इस वाले क्वेश्चन का 104 का है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, सरकार विरोधी भावनाएं फैलाना। चौथा पॉइंट है हमारा सरकार विरोधी भावनाओं को फैलाना। ठीक है, चलिए भगत सिंह के बारे में देखते हैं कुछ। इनका जो जन्म है 1900, ये इनका जो कार्यकाल है 1907 से लेके 1931। ठीक है, और ये सिख परिवार से हैं। भगत सिंह जो हैं वो सिख परिवार से हैं, परिवार से थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी।
ठीक है। लाहौर में सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम, सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाना, यानी कि हमें जाना है वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इधर को चलना है, ठीक है। ऑप्शन ए है जावा, सुमात्रा, लोम्बोक, बाली। सेकंड है सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। थर्ड है सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली। और फोर्थ है बाली, सुमात्रा, जावा, लोम्बोक। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, जहाँ जहाँ पहले सुमात्रा है वो देखेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, सुमात्रा, ठीक है, और इसमें पहला सुमात्रा, जावा, दो तो सेम ही है, ठीक है। अब बाली और लोम्बोक में से देखना है, बताइए कौन सा आएगा। तो पहले आएगा बाली, फिर आएगा लोम्बोक, ठीक है। उल्टा नहीं करना है कि हाँ पहले लोम्बोक को ले आओ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये इसका क्रम ये है, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ठीक है। 106 देखते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 106 का ऑप्शन ए है चिल्का, ऑप्शन बी है सांभर, ऑप्शन सी है लोनार, ऑप्शन डी है बुल्लार या बुल्लर। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन बी, सांभर, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान। चिल्का कहाँ है? ये है उड़ीसा। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र। और बुल्लर कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है दिल्ली। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा ऑप्शन बी राइट, ठीक है। मद्रास प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, ऑप्शन बी है द आर्गुमेटिव इंडियंस होम इन द वर्ल्ड और द आइडिया ऑफ जस्टिस। कौन सा राइट होगा इसमें, बताइए। आर्गुमेंटेटिव, क्या राइट होगा इसमें? 108 का। तो इसमें होगा होम इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 सेंसेक्स यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक एक्सचेंज है का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 10। कौन सा राइट होगा इसमें?
तो इसमें होगा ऑप्शन बी राइट, 30 कंपनियां। ठीक है, जानते हैं बीएससी के बारे में। यहाँ देख लेते हैं बीएससी। ठीक, भारत और एशिया का, भारत और एशिया का सबसे पुराना सूचकांक है, सबसे पुराना सूचकांक है। ठीक है, मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 1875 में हुई है। मुंबई 1875 में स्थापना हुई है। ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका? यदि हम लक्ष्य की बात करें, वैश्विक कीर्ति का पताका, वैश्विक कीर्ति का पताका कहकर, पताका कहकर प्रमुख भारतीय एक्सचेंज के रूप में उभारना। ठीक है, एक होता है इसमें, ये होता है बीएससी, और एक दूसरे की बात करें तो इसमें होता है एनएससी। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये है एनएससी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। देश का अग्रणी वित्तीय एक्सचेंज है, अग्रणी वित्तीय एक्सचेंज है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में ही है। और जो इसको शामिल किया गया वो कब से किया गया? वो किया गया 1992 में से शामिल किया गया है। और ये क्या सुविधा प्रदान करता है? ये ट्रेडिंग फैसिलिटी देता है। ठीक है, अब जानते हैं हम कुछ ब्लू चिप कंपनियों के बारे में। चलिए ब्लू चिप कंपनी देखते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सकारात्मक प्रतिष्ठा और उच्च गुणवत्ता
वाले उत्पादन और सेवा के लिए उत्पादन और सेवा के लिए जानी जाती हैं, जानी जाती हैं। ठीक है। वित्तीय रूप से स्थिर होती हैं, वित्तीय रूप से क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। ठीक। यदि बात करें थर्ड की, इनसे क्या होता है, निरंतर रिटर्न मिलता रहता है, निरंतर रिटर्न मिलता है, ये इसका एक फायदा भी है। ठीक है। और यहाँ देखिए चौथा पॉइंट, निरंतर विकास के लिए बाजार में, निरंतर विकास के लिए बाजार में उनकी मजबूत प्रतिष्ठा, उनकी मजबूत प्रतिष्ठा उद्योग में अग्रणी होती हैं, उद्योग में अग्रणी। ठीक है। अब जैसे कि ब्लू चिप कंपनियां हम देखते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। ब्लू चिप कंपनी के उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस। और कौन सी है, HDFC बैंक। ठीक। और कौन सी है, कोको कोला, कोको कोला भी है। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान देना है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सेकंड है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा राइट होगा इसमें? बताइए, कमेंट करिए। देखिए इसमें भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये ठीक है। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी सही है। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। देखते हैं कुछ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है। यह कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में आया। और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं।
2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? नियुक्ति जो होती है वो होती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन ए है हमीरपुर, ऑप्शन बी है हरदोई, ऑप्शन सी है हाथरस, ऑप्शन डी है हापुड़। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा हापुड़, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर वेणुगोपाल, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन डी है विलियम बैट्रिक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेकोंग नदी के बारे में है। मेकोंग नदी या मेकोंग, ठीक है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उद्गम जो है इसका वो तिब्बत के पठार से है। सेकंड है मेकोंग का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में है, कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए इसमें होगा ऑप्शन ये मेकोंग का उद्गम जो तिब्बत पठार से है, लेकिन जो डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में नहीं है, तो सेकंड गलत हो जाएगा, ये नहीं है, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, जो कौन कौन से देशों से होकर बहती है ये मेकोंग नदी? यदि देखें तो देखिए तिब्बत, देखें तो म्यांमार भी है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, और कौन सा है? थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, इतने देशों से होकर बहती है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए है फोलिक एसिड, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है नियासिन, ऑप्शन डी है रेटिनॉल। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा रेटिनॉल, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, फोलिक एसिड के बारे में देखते हैं कुछ। फोलिक एसिड, इसको हम विटामिन B9 भी कहते हैं, विटामिन B9। ठीक है,
पानी में घुलनशील है। ठीक है। कोशिकाओं के विकास, कोशिकाओं के विकास, कोशिकाओं के विकास और पुनर्जनन के लिए जरूरी है, और पुनर्जनन के लिए जरूरी है। ठीक है। डीएनए के संश्लेषण, डीएनए के संश्लेषण और मरम्मत में मदद करता है, में मदद करता है। ठीक है। मस्तिष्क के कामकाज के लिए जरूरी होता है। मस्तिष्क के कामकाज के लिए जरूरी होता है। ठीक है। आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, और नियासिन को हम क्या कहते हैं? विटामिन B3। ठीक है। और राइबोफ्लेविन मुख के किनारे होठों की त्वचा का फटना और होठों की त्वचा का फटना और स्मृति में कमी, इससे स्मृति में कमी भी होती है। स्मृति में कमी। ठीक है। रेटिनॉल को हम विटामिन ए कहते हैं, विटामिन ए कहते हैं। ठीक है। चलिए, और हाँ, इसको विटामिन B2 कहते हैं, B2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? किसने कहा था ये वाक्य? संविधान सभा के बहस में कहा था। ऑप्शन ए है सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है NG रंगा। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन बी राइट, यूरोप। ठीक है।
अब जानते हैं हम इसके वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में कुछ थोड़ा सा। ग्लोबल पीस इंडेक्स भी कहते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। किसी देश में शांति के स्तर का आकलन किसी देश में शांति के स्तर का आकलन करना, ठीक है। हिंसा के डर को, हिंसा का डर, हिंसा का, हिंसा के डर, हिंसा के डर का आकलन करना, और हिंसा के उच्च स्तर को दर्शाता है। तीसरा, हिंसा के उच्च स्तर को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। और है कारण है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? दोनों सही, व्याख्या सही करता है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए। देखिए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, नहीं, ये गलत होगा। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये ठीक है। तो ए गलत है, मतलब कि ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन डी पे जाएंगे, डी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुगम्य भारत अभियान से संबंधित है। ऑप्शन है दिव्यांग व्यक्तियों से, ऑप्शन बी है बाल स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी है महिला सशक्तिकरण से, ऑप्शन डी है वंचित लोगों से। क्या राइट होगा इसमें? 118, तो ये होगा दिव्यांग व्यक्तियों से, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसकी जो स्थापना है, स्थापना जो है कब हुई है, वो हुई है 3 दिसंबर 2015 को हुई है, ठीक है। सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजनों के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का सशक्तिकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी
राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है, महत्वपूर्ण अभियान है। ठीक है। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आने वाले पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभव, पहला है यह एक अदिश राशि है, सेकंड है यह एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन ए राइट। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जो अदिश राशि और सदिश राशि होती हैं, अदिश राशि होती है केवल इसमें परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। ठीक है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, इसको हम स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि अब इसकी और देख लेते हैं, जैसे कि और अदिश राशि कौन कौन सी है। एक तो ये होगी विद्युत विभव हो गई, और देख लेते हैं जैसे कि द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। और चाल, और क्या है? आयतन, और क्या है? कार्य। ये सब क्या है? अदिश राशि हैं। ठीक है, ये सारी अदिश राशि हैं, और ये भी विद्युत विभव भी। ठीक है, अब बात करते हैं हम यदि सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि कौन सी होंगी? जैसे कि वेग है, वेग है, विस्थापन है, विस्थापन है, और बल है, त्वरण है। ये सब क्या है? सदिश राशि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दिए भारत के राज्य, ठीक, और दूसरी तरफ दिया सबसे ऊंची चोटी। मिलान करिए। तमिलनाडु के सामने दिया है धूपगढ़ की चोटी, राजस्थान के सामने दिया है सारामती चोटी, और नागालैंड के सामने दिया गुरु शिखर चोटी, और मध्य प्रदेश के सामने दिया दोदा बेटा चोटी। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, दोदा बेटा को तो आप वैसे ही तमिलनाडु से जाएंगे। ठीक है, गुरु शिखर यदि बात करें तो राजस्थान से जाओगे, सारामती यदि देखें तो नागालैंड से जाओगे, और यदि मध्य प्रदेश के देखें तो धूपगढ़ चोटी कहाँ है? एमपी में। अब देखिए कौन से मिल रहा है। तो ए का 4, बी का 3rd, ए का 4, बी का 3rd, तो डी ऑप्शन मिल रहा है हमें। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्रोत है कौन सा है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है वायु ऊर्जा, ऑप्शन डी है बायोगैस। कौन सा राइट होगा? अब ये देखिए, नवीकरण की बात नहीं कर रहा है, नवीकरण, नवीनीकृत या नवीनीकरण। ठीक है, और ये बात कर रहा है अनवीनीकृत की, तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा पेट्रोलियम। बाकी सब क्या हैं? ये नवीनीकृत हैं। ठीक है, और ये अनवीनीकृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019-20 में निम्नलिखित में से
किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा राइट होगा इसमें? तो 2019-20 में जो रहा था वो रहा था यूएसए के। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 2003, ऑप्शन बी है 2004, 5 और 6। बताइए कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2004 में। ठीक है, इसमें कहा गया था एक आचार संहिता तैयार की जानी है। हर विभाग को सेवाओं का वितरण हर विभाग को सेवा का वितरण, शिकायत निवारण प्रदर्शन, शिकायत निवारण प्रदर्शन के लिए मानक तैयार करके दर्शन के लिए मानक तय करना, प्रदर्शन के लिए मानक तैयार करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई 124 क्या होगा? ऑप्शन ए है अर्थ समिट रियो डी जेनेरो, ऑप्शन बी है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है G8 समिट हेलीजेंडम। क्या राइट होगा इसमें? चलिए इसमें होगा ऑप्शन बी राइट, क्योटो प्रोटोकॉल। देख लेते हैं इनके बारे में। कार्बन क्रेडिट क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ठीक, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, कमी को दर्शाता है। यदि बात करें अर्थ समिट की, रियो डी जेनेरो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। ठीक है, पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए के लिए एक एजेंडा एक नया खाका तैयार करना खाका तैयार करना। ठीक है, अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की।
देखिए 1997 में लागू हुआ था ये, 1997 में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए लाया गया। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए। ठीक है, किसके तहत बना था ये? UNFCCC के तहत बना। ठीक है, UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगला देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किससे संबंधित है? ये आया था 1987 में, मॉन्ट्रियल वाला 1987 में आया था। और ये किसके लिए है? ये है ओजोन से संबंधित, ओजोन से संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल। यदि G8 में देशों की बात करें हम, G8 में देशों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? जैसे फ्रांस है, USA है, फ्रांस है, USA है, UK है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, UK है, और रूस है, और जर्मनी है, और जापान है, और इटली है। कितने हो गए? फ्रांस, USA 2, UK 3, रूस 4, जर्मनी 5, जापान 6, इटली 7, और क्या है? कनाडा। ठीक है, ये G8 कंट्रीज़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों के बारे में निम्न कथन दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है। और पहला है सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सेकंड है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है दोनों सही, यहाँ चेंज कर दिए हैं। ऑप्शन सी है केवल 2, और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा? इसमें दोनों राइट होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए जानते हैं सातवाहन शासकों के बारे में थोड़ा। इसके जो संस्थापक है सातवाहन के, वो हैं सिमुक। सिमुक कौन है ये? संस्थापक। ठीक है, अजंता एलोरा का निर्माण करवाया था सातवाहन शासकों ने। अजंता एंड एलोरा का निर्माण करवाया था। अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक तो वो था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण ये वंश शासक था। सातवाहन शासक मतलब आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा, आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश
सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राजवंश था। ठीक है। अमरावती कला का विकास हुआ था इनके काल में। अमरावती कला का विकास हुआ था इनके समय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को काटता है? ऑप्शन ए है सोडा कांच, ऑप्शन बी है पायरेक्स कांच, ऑप्शन सी है जेना कांच, ऑप्शन डी है क्रुक्स कांच। कौन सा राइट होगा? तो इसमें होगा क्रुक्स कांच, ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। चलिए सोडा कांच को देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। सोडा कांच का उपयोग काय में होता है? जैसे कि खिड़की के शीशे होते हैं, खिड़कियों के शीशे, खिड़की के शीशों में प्रयोग होता है। बोतलें होती हैं, बोतल जो होती हैं कांच की, उनमें होता है। और किस में होता है? पानी के गिलास में होता है। और किस में होता है? घरेलू बर्तन जो होते हैं उनमें होता है। घरेलू बर्तन में होता है। और यदि बात करें हम पायरेक्स कांच की, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका जो उपयोग होता है बर्तनों में होता है, इसका भी बर्तन में होता है, उपकरण में होता है और उपकरण प्रकाश। ठीक है। यदि जेना कांच की बात करें, जेना कांच की बात करें तो रासायनिक बर्तन, रासायनिक बर्तन और थर्मामीटर मापने वाला यंत्र, थर्मामीटर मापने वाला यंत्र, ऑप्टिकल वेयर, ऑप्टिकल वेयर में, और वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता। ठीक है। अब बचा हमारे पास क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच की बात करें तो इसका उपयोग जो होता है वो धूप के जो चश्मे होते हैं, धूप के चश्मे में, चश्मे के लेंस में उपयोग होता है, लेंस में उपयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डी होगा। कह रहा है सुमेलित नहीं है। ठीक है। लेविस के सामने दिया है स्पेन, ब्रिकफील्डर के सामने ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर के सामने यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका, शामल के सामने दिया है ऑस्ट्रिया। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए लेविस स्पेन में है, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में है, ब्लैक रोलर यूएसए में है। ऑप्शन डी राइट होगा शामल। ऑस्ट्रिया में नहीं होगा, ये ईरान। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128।
एक तरफ राज्यसभा की सीट दी है, राज्यसभा के प्रतिनिधि दिए हैं, प्रतिनिधि राज्यसभा में प्रतिनिधि यानी सीटों की संख्या ही दी है, और एक तरफ राज्य दिए हैं, कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं बताइए, कमेंट करिए। देखिए राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में यदि बात करें तो 11 सीटें हैं, और इसकी बात करें कर्नाटक में आपकी 12 सीटें हैं, और पंजाब में आपकी 7 सीटें हैं। ठीक है, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए है शोले झाओ, बी है अमरोल्ड फेनेल, सी है ली इसाकचुंग, ऑप्शन डी है थॉमस विंटरबर्ग। कौन सा राइट होगा इसमें? चलिए, इसमें है ऑप्शन ए शोले झाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन है अलास्का कोरियाक जनजाति, बोर्निया पुनान जनजाति, अरब रोवाला जनजाति, और स्वीडन फिनलैंड लेप्स जनजाति। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, ये अलास्का नहीं होगा यहाँ पे। कोरियाक जनजाति कहाँ है? एशिया। ठीक है, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एशिया की भी बात करें तो इसमें पूर्वी एशिया आ जाएगा। ठीक है, पूर्वी एशिया। कुछ समिति दी है पंचायती राज से संबंधित, उन पर विचार करना है, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन फर्स्ट है अशोक मेहता समिति, सेकंड है एल एम सिंघवी समिति, थर्ड है बी आर मेहता समिति, और फोर्थ है जी के वी राव समिति। कौन सा राइट होगा क्रम में लगा करके? देखिए, पहले कौन सी आएगी? हम यदि इसको समिति को मेहता समिति फर्स्ट पे आएगी, सेकंड पे आएगी आपकी अशोक मेहता समिति, और थर्ड पे आएगी जीवी के राव समिति, और फोर्थ पे आएगी एल एम सिंघवी समिति। तो यदि बात करें फर्स्ट की तो पहले में थर्ड किस में आ रहा है? इन दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, और दूसरा इसमें आ रहा है। तो पहले थर्ड आएगा फिर फर्स्ट आएगा, थर्ड फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन बैठ रहा है। ठीक, बी ऑप्शन राइट होगा। और जो अशोक मेहता समिति है वो कब आई थी? 1977 में आई थी, 1977 में आई थी। एल एम सिंघवी जो आई थी ये आई थी 1986 में। ठीक है, मेहता समिति जो आई थी वो कब आई थी? 1957 में। और ये जो है ये आई थी आपकी 1985 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग कार्यों का विस्तार कीजिए। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। कौन सा राइट होगा इसमें?
इसमें होगा ऑप्शन डी राइट, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और सेकंड है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों में से, हिमालयी नदियों का एक प्रमुख गुण है। दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन, देखिए, तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, बिल्कुल दोनों हैं। और ये व्याख्या भी कर रहा है, मैच कर रहा है तो व्याख्या भी करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वित्त आयोग के प्राथमिक कर्तव्य क्या हैं? ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है संघ राज्य और मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु तो सिफारिश देना। सेकंड है संघीय वार्षिक बजट पेश तैयार करना। थर्ड है राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों का परामर्श देना। और फोर्थ है संघ राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। कौन सा राइट होगा इसमें? ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, प्राथमिक कर्तव्य में नहीं आएंगे। और यदि बात करें इसकी, संघ राज्य के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना और संघ राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा इसमें, संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य, संघ राज्य के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। यदि इसका थोड़े से जाने इसके बारे में, वित्त आयोग के बारे में, तो आर्टिकल 280 में आता है। और इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, कार्यकाल 5 साल का होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका गठन कब किया गया था प्रथम बार? वो किया गया था 1951 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? फर्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेकंड है बोनस भुगतान अधिनियम, थर्ड है संविदा श्रम अधिनियम और फोर्थ है समान पारिश्रमिक अधिनियम। कौन कौन से हैं इसमें? देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, बोनस भुगतान अधिनियम भी है, संविदा श्रम अधिनियम नहीं है, और समान पारिश्रमिक अधिनियम ये है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस में है? फर्स्ट सेकंड तो इसमें है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी है, सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक 1924 कानपुर संयंत्र 1924 में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन बी है नलिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है शौकत उस्मानी और ऑप्शन डी है M.A. अंसारी। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा, देखिए, मुजफ्फर अहमद भी शामिल थे इसमें और नलिनी गुप्ता भी शामिल हैं, शौकत उस्मानी भी शामिल हैं, लेकिन M.A. अंसारी शामिल नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। कौन सा राइट होगा इसमें? ये होगा आपका ऑप्शन डी राइट, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण 50 में, आर्टिकल 50, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46, और ऑप्शन सी है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43 से, और ऑप्शन डी है ग्राम पंचायतों का गठन स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? ऑप्शन ए है भारती और आर्य, ऑप्शन बी है भारती और दक्षिणी गंगोत्री, ऑप्शन सी है भारती और मैत्री, ऑप्शन डी है दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री। कौन सा राइट होगा इसमें? भारती तो सब में होगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं। और यदि बात करें भारती और दक्षिणी गंगोत्री, और ये भी नहीं होंगे दोनों। ऑप्शन सी राइट होगा, भारत और मैत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ियों के नाम दिए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजित पदक। सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। पीवी सिंधु को मिला कांस्य पदक, बजरंग पूनिया को रजत पदक, मीराबाई चानू को रजत पदक और नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक। कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन बी राइट होगा, बजरंग पूनिया, ठीक है, रजत पदक नहीं मिला है उनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन सी राइट, 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। अब जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा। ये रिपोर्ट क्या करती है? दुनिया की आबादी जनसंख्या वृद्धि और इससे जुड़े रुझानों का अध्ययन करने के लिए इससे जुड़े रुझानों का अध्ययन करने के लिए
संयुक्त राष्ट्र कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। यदि बात करें हम मुद्रा कोष की, देखिए रुकिए, इसका जो वो है, इसकी जो स्थापना हुई है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की, वो हुई है 1969 में। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? यूएसए। ठीक है। यदि बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, ये IMF हम पढ़ा चुके हैं पहले पिछले पेपर में। ठीक है, तो वो देख लेंगे वीडियो में। चलिए बात करते हैं WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। UN की विशेष एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है। और जो इसकी स्थापना है WHO की, वो हुई है 1948 में स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? वो है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और ये UNDP भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो वहाँ से देख लेंगे। ठीक है। ये ऐसी संस्था हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथ दिए हैं एक तरफ रचयिता दिए हैं। ठीक है। ए है रागमाला सोमनाथ, रसकुंदी वेंकटरमन, राग विबोध पुंडरिक विट्ठल और चतुर्दंडी प्रकाशिका श्रीकंठ। मिलान करना है। देखिए, राग विबोध है आपका सोमनाथ से, रागमाला है आपका ये विट्ठल से, और रसकुंदी है तुम्हारा श्रीकंठ से, और चंड प्रकाशिका है आपका चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो है वेंकटरमन से, वेंकटरमन। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड एक में ही है, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का 2। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और सेकंड है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। कौन सा राइट होगा? ये केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा राइट होगा इसमें? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। सही बात है। सेकंड है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद के उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये भी सही बात है। तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच, सेकंड है विश्व बैंक, थर्ड है OECD
और ऑप्शन डी है अंकटाड, UNCTAD। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? ऑप्शन ए है अंतस्थ कली, ऑप्शन बी है सहायक कली, ऑप्शन सी है फूल कली, ऑप्शन डी है वनस्पति कली। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका फूल कली, फ्लावर बड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी है औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी है शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कौन सा राइट होगा इसमें? थोक मूल्य सूचकांक होगा नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI और इंडस्ट्रियल वर्कर ये भी नहीं होगा, और कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नहीं, सामूहिक ये कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यही होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, और कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये क्या करती है? अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति को संदर्भित करती है। अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति को संदर्भित करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? खाद्य और अन्य सभी वस्तुओं में मूल्य वृद्धि शामिल है। मूल्य वृद्धि शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। सेकंड है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन वही है, दोनों सही है व्याख्या करता है, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इनकी जो योग्यताओं का निर्धारण है वो राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए ही गलत है। अध्यक्ष और नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम आदमी बीमा योजना 2021, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2016 और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2007, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2018। मिलान करना है, बताइए कौन सा राइट होगा? देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आई है 2018 में।
ठीक है। यदि बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, तो ये आई है 2016 में। ठीक है। और आम आदमी बीमा योजना जो आई है वो आई है 2007 में। और पीएम आत्मनिर्भर एक ही बचा है 2021 में। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ए का थर्ड, बी का सेकेंड, यानी हम देखें सी का फोर्थ और डी का टू। सी का फोर, डी का टू। सी का फोर एक में ही है हमारा, और डी का टू। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका इसमें हमने कवर किया यूपीपीसीएस में पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, और पार्ट ये थर्ड है, ये लास्ट है इसका। अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो यूपीपीएससी का हम लाएंगे 2022 का प्रीवियस। ठीक है, वो भी ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में चलेगा। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने 21 का किया, तो आप 2020 वाला देखो कि हाँ, वहाँ से भी आपको बहुत जानकारी मिलेगी। ठीक है, 2019 का देखो, वहाँ से बहुत जानकारी मिलेगी। 2018 का देखो, वहाँ से भी अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये पिछली वीडियो भी देखें। और इसकी जो आपको पीडीएफ मिलती है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। और जब हम तीनों पार्ट कवर कर लेते हैं तो उसके बाद हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं पीडीएफ, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं पीडीएफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। किसने नहीं की थी? ये देखते हैं, इसमें है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।